नमस्कार। आज आज हम लोग आज के समय में आज के तिथि के अनुसार किसी तिथि के अनुसार आयु कैसे निकाला जाता है, इसे इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से आयु निकाला जाता है, आयु निकालने का क्या विधि हुआ करता है, इसे जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के फॉर्म में या विद्यालयों के या महाविद्यालयों के एडमिशन फॉर्म में आज के समय में आपकी तिथि, जन्म तिथि कितनी है, आज कितने वर्ष के हैं, कितने माह के हैं, कितने दिन के हैं, इसे निकालने के लिए पूछा जाता है और फॉर्म में भरना पड़ता है कि आपकी उम्र कितनी है। तो इसे इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो मैंने इसे निकालने के लिए एक तिथि लिया है। मैंने 5 तारीख का 5वां महीना और 2022 का वर्ष लिया है, यानी कि 5/5/2022 का वर्ष मैंने यहाँ लिया है। इस दिवस से आयु निकालने के लिए कहा गया है। तो इसे कैसे निकाला जाता है, इसे जानने का प्रयास करते हैं। तो मैं किसी का वर्ष जन्म तिथि लेता हूँ। जैसे उनका जन्म तिथि 1 जनवरी 1990 में किसी का जन्म तिथि है, तो इसे किस प्रकार से निकालते हैं, इसे जानने का प्रयास करते हैं कि किसी का 1 जनवरी 1990 में जन्म हुआ है, तो आधुनिक समय में मतलब अभी वर्तमान में कि 5/5/2022 के तिथि के अनुसार उनकी वास्तविक उम्र कितनी होगी। तो इसे कैसे निकालते हैं, इसे जानते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ 5 दिन है, तो दिन को हम लोग जैसे कि 5 दिन है, 5 दिन में से एक दिन चला गया। जब हम लोग इसको घटाते हैं तो 5 दिन में से एक दिन चला गया, तो चला जाने के बाद यहाँ कितने बचेंगे, 4। तो ये 4 दिन बचे। अब ये माह है, माह में से 5 महीना है, 5 महीना में से 1 महीना वो चला गया, तो 4 महीने बचे। अब वर्ष है, वर्ष 2022 का है, 1990 में उनकी जन्म तिथि है, जन्म वर्ष है। तो इसको निकालते हैं कैसे कि 2 में से 0 गया तो 2 और 2 में से, यानी कि यहाँ पर ये 12 हुए, 12 में से 9 गया तो 3, यानी कि इनकी जो वास्तविक उम्र हुई वो 32 वर्ष 4 महीने और वो 4 दिन का है। इस प्रकार से हम आयु निकालते हैं। किसी भी जन्म वर्ष, जन्म तिथि, जन्म माह के आधार पर हम इसी प्रकार से सभी के आयु को निकाल सकते हैं। ये विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के फॉर्म में या विद्यालय के फॉर्म में इसे पूछा ही जाता है और इसे निकालने का ये तरीका है। ये हुआ साधारण सा, जिसमें किसी भी प्रकार का हासिल वगैरह सबसे किसी भी प्रकार से वो लिया नहीं गया, वो साधारण सा ये निकालने का है। लेकिन कभी कभी ये रहता है कि यहाँ पर माह के जगह पर ये ज़्यादा रहे, तो उन्हें भी साधारण के जगह पर थोड़ा सा मुश्किल वाले को भी इसको निकालने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे भी। जैसे मैंने इसी तिथि पर ही 2022 5वां महीना और दिन 5। अब किसी को लेते हैं जैसे कि 30 तारीख का किसी का जन्म दिन है, माह उनका अक्टूबर का है, यानी कि 10वां महीना, और वर्ष लेते हैं 1990 ही। तो इसे किस प्रकार से निकालते हैं, इसे जानने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह के निकालने के लिए हमें जब संख्या ज़्यादा हो तो उधार लेना पड़ता है। जैसे कि यहाँ 5 है और 5 में से 30 तो जाएगा नहीं, वो घटेगा नहीं। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से कुछ उधार लेते हैं। तो यहाँ से उधार लेने का मतलब होता है कि 30 दिन या 31 दिन यहाँ जुड़ जाते हैं, इनके साथ में जुड़ जाते हैं। क्योंकि माह में होगा तो माह जब भी जाएगा दिन में तो वो 30 या 31 दिन जाएंगे। तो 30 + 5 35 दिन में से 30 दिन गया तो कितने बचे, 5 दिन बचे। उसी प्रकार से यहाँ
अब बचा कितना, यहाँ 4 माह बचे हैं। अब 4 माह में से तो 10 माह घटेंगे नहीं, तो इस प्रकार से हमको क्या करना होगा, फिर से वर्ष में से हमको उधार लेना पड़ेगा, यानी कि जिसको हासिल कहते हैं। हासिल लेंगे तो हासिल लेने का मतलब है यहाँ जब भी वर्ष जाएगा तो वर्ष जाने का मतलब है कि यहाँ 12 महीना जाएंगे। कितने महीने जाएंगे, 12 महीना, मतलब 1 साल यहाँ उधार में जाएगा। जब भी जाएगा यहाँ 12 महीने, तो 12 प्लस यहाँ कितने बचे थे, 4। तो इस प्रकार से 12 और 4 16 माह हो गए। अब 16 माह में से 10 माह घट सकता है, तो इस कारण से यहाँ पर अब हम इसे घटाएंगे। 16 महीना में से 10 महीना चले गए तो बचे 6 माह। चूँकि मैंने यहाँ से 1 वर्ष ले लिया है, 1 वर्ष उधार लिया था, तो 1 वर्ष उधार लेने के कारण से यहाँ कितने बचे हैं, यहाँ 2021 का वर्ष बचा। 1 में से 0 गया तो 1 बचा। अब यहाँ मतलब 12 में से यहाँ पर 12 में से 9 गए तो कितने बचे, 3। 12 में से 9 गए तो 3, और यहाँ कितने बचे, यहाँ 9 में से 9 गए तो ये कुछ नहीं बचा, और यहाँ कितने बचे थे, 1 में से 1 गया तो इसमें कुछ नहीं। तो इस प्रकार से उसकी आयु हुई, वास्तविक आयु 31 वर्ष 6 महीने और 5 दिन उनकी वास्तविक आयु हुई। तो इसी प्रकार से हम किसी भी तिथि या जन्म तिथि को इसके द्वारा निकालते हैं। बस याद रखने लायक ये है कि वर्ष में जब भी हासिल होगा तो वो 12 माह जाएंगे, और माह में से जाएगा तो 30 या 31 दिन हासिल दिया जाता है, यानी कि 30 या 31 दिन का वो इनको उधारी दिया जाएगा, हासिल दिया जाएगा। और माह में यदि लेते हैं उधारी के रूप में तो वर्ष से 12 महीने जाते हैं, 1 दिन नहीं जाएंगे, बल्कि 12 के 12 महीना, मतलब 1 वर्ष पूरा का पूरा वर्ष माह में जुड़ जाएगा। तो जितने भी माह रहे उस माह में वो 12 जो माह होते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी जन्म तिथि को जन्मदिन, माह और जन्म वर्ष के आधार पर जो तिथि दी जाती है फॉर्म में, उस फॉर्म के आधार पर हम वर्ष आयु को गणना कर सकते हैं। आशा है इसके मदद से आपने वर्ष निकाला कैसे जाता है, आयु कैसे निकाला जाता है, उम्र कैसे निकाला जाता है, इसे आपने जान लिया होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।